हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग देखने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जे मैन पी वाई क्यू। ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम डाल चुके हैं और भी इसका पार्ट आने वाला है। तो चलिए आज हम लोग आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम है तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आगे आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन है, ए कार इज स्टैंडिंग 200 मीटर बिहाइंड ए बस which is also at rest. The two start moving at the same time instant but with different forward accelerations. The bus has acceleration 2 meter per second square and the car has acceleration 4 meter per second square. The car will catch up with the bus after a time of। अब चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो कार पीछे है और बस आगे है। तो हम लोग डायग्राम बना के दिखाते हैं। ये सपोज हम लोग का कार है और ये बस है। कार का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और बस का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों रेस्ट से स्टार्ट किया है। दोनों के बीच इनिशियल सेपरेशन भी दे दिया है हम लोग को। क्वेश्चन में देखिए 200 मीटर। 200 मीटर। तो बोला है कितने टाइम के बाद कार इस बस को ओवरटेक कर लेगा। तो हम लोग सपोज ओरिजिन यहाँ पर एज्यूम कर ले रहे हैं x = 0। अब जब ये कार बस को ओवरटेक करेगा, सपोज कहीं इधर आगे किया, तो यहाँ पर कार और बस दोनों एक जगह आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। जो बस का डिस्प्लेसमेंट होगा वो कार का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो हम लोग बस का डिस्प्लेसमेंट एनी टाइम टी पर लिख सकते हैं। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 200 मीटर। 200 मीटर प्लस इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। तो हम लोग इसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं लेंगे। 0 × टी। सपोज टी टाइम ओवरटेक किया प्लस हाफ a t²। a t², ये बस के लिए लिख रहे हैं। बस का एक्सेलरेशन 2 है, हम लोग यहाँ 2 पुट कर देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस आ गया हम लोग को 200, जो कि इनिशियल था, प्लस यूटी प्लस हाफ a t²। यू तो 0 सबके लिए है, प्लस 1/2 × 2 × टी²। ये बस का इक्वेशन हो गया। अब कार का इक्वेशन हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। एस कार के लिए, तो कार का भी इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है। तो 0 × टी प्लस 1/2 एक्सलेरेशन उसका कार का हम लोग लेंगे × टी²। कार का एक्सलेरेशन यहाँ पुट कर देंगे। s c = हो गया हाफ इंटू 4 कार का एक्सलेरेशन दे दिया है। सॉरी, कार 4 दे दिया है, टाइम हम लोग टी जूम कर लिया है। ये कार का डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये बस का डिस्प्लेसमेंट। जब ओवरटेक करेगा तो कार का डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू बस का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तभी ओवरटेक करेगा, कैचअप हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से इसको, एस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2t² इक्वल टू एस भी कितना है, 200 प्लस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा देखिए। तो सिर्फ t² हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं t² का वैल्यू हम लोग को आ रहा है 200। सो हम लोग यहाँ से t बोल सकते हैं 10√2 सेकेंड। इतने टाइम के बाद कार जो है बस को ओवरटेक कर लेगा। तो ये दो इक्वेशन लिखे हम लोग कार और बस के लिए, दोनों को इक्वल कर दिए। डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा तो ओवरटेक हो जाएगा, खत्म। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पर्सन क्लिम्स अप ए स्टॉल्ड escalator in 60 seconds. If standing on the same but escalator running with constant velocity, it takes 40 seconds. How much time is taken by the person to walk up the moving escalator? तो इनिशियली क्या था कि escalator रेस्ट में था और पर्सन ऊपर जा रहा था। सपोज ये vm स्पीड से जा रहा है और escalator का लेंथ l है। तो यहाँ पर जो टाइम लिया पर्सन यहाँ से यहाँ तक जाने में, टॉप तक जाने में, वो टाइम ले रहा है फर्स्ट केस में 60 सेकेंड रेस्ट कंडीशन में। तो इसका हम लोग यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। ये रेस्ट है, एस्केलेटर रेस्ट में था। तो टाइम हम लोग के पास इक्वेशन है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है।
तो टाइम कितना 60 सेकेंड लिया। डिस्टेंस एक्स है जो कि लेंथ स्केलेटर का है। और मैन, ये एस मतलब स्पीड, मैन का स्पीड को हम लोग वी में जूम कर लिए। तो यहाँ से हम लोग को इक्वेशन आ गया, लेंथ ऑफ स्केलेटर एक्स इक्वल टू 60 bm। अब सेकेंड केस है, मैन स्केलेटर पर खड़ा है, रेस्ट में है, और स्केलेटर का बेल्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, सपोज वी एस स्पीड से। तो बोल रहा है 60 सेकेंड ले रहा है मैन यहाँ से वहां तक क्लिम करने में, सेम लेंथ स्केलेटर का एक्स ही रहेगा। तो इस केस में फिर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड डी बाय एस। तो टाइम यहाँ पर 40 सेकेंड हो जा रहा है, और डी मतलब लेंथ ऑफ स्केलेटर एक्स है, स्पीड कितना अभी है, यहाँ पर हम लोग उसका बी एस ले लिए, स्केलेटर का स्पीड। यहाँ से आपको इक्वेशन आ जाएगा एक्स इक्वल टू 40 bs। ये दूसरा इक्वेशन मिला। तो आगे हम लोग अब देखते हैं थर्ड केस, जब मैन भी मूव कर रहा है स्केलेटर के साथ। तीसरा केस, अब मैन भी मूव कर रहा है bm स्पीड से, और स्केलेटर भी ऊपर जा रहा है bs स्पीड से, वही सेम लेंथ x कवर करना है। तो इस केस में अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अब ये टाइम हम लोग को फाइंड करना है, कितना टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस अगेन वही x रहेगा, और स्पीड हम लोग का यहाँ पर दोनों का हो जाएगा सम, bm प्लस bs। अब bm और bs में रिलेशन कैसे मिलेगा, तो कॉर्नर पर हम लोग देखिए इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेते हैं, ये x और ये x को। तो 60 bm इक्वल टू 40 bs आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 3 bm इक्वल टू 2 bs। हम लोग इस रिलेशन को आगे यूज कर सकते हैं, तो जैसे bs इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 3/2 bm। इसको हम लोग यूज करने वाले हैं। अब टाइम देखिए, t इक्वल टू एक्स को हम लोग bm के टर्म में लिख लेते हैं। तो 60 bm आप bs के टर्म में लिख सकते हैं, नो इशू। डिवाइड बाई bm रहने देते हैं, और bs हम लोग को मिल चुका है 3/2 bm। तो आप देख सकते हैं यहाँ से सब कैंसिल हो जाएगा, bm ऊपर नीचे, और ये आ जाएगा 60 × 2 ऊपर में, और नीचे में 5। तो ये आ जाएगा 24 सेकेंड। 24 सेकेंड लेगा मूविंग स्केलेटर पर मैन ऊपर जाने में। तो ये था इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम कौन सा ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन में था कि बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है। तो अब जैसे देखिए टाइम इसका इंक्रीज करेगा, तो बॉल का स्पीड एक इंस्टेंट पर 0 होगा, और उसके बाद बॉल निगेटिव डायरेक्शन में नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग बॉल को थ्रो किए वर्टिकली अपवर्ड, गया ऊपर के डायरेक्शन में, उसके बाद वेलोसिटी इसका निगेटिव हो गया। टाइम इंक्रीज कर रहा है बट वेलोसिटी निगेटिव हो गया, बिकॉज डायरेक्ट वेक्टर है, वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो गया उसका। तो अब देखिए ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसमें कि वेलोसिटी निगेटिव है, एक्सिस के नीचे भी है। एक ये ग्राफ में है और एक ये ग्राफ में है। तो ये दोनों ग्राफ कैंसिल हो गया, इसमें तो वेलोसिटी पॉजिटिव दिख रहा है, तो गलत हो गया। अब ये दोनों ग्राफ में से करेक्ट कौन होगा। देखिए टाइम तो बढ़ेगा, टाइम कभी रुकेगा नहीं, है ना। टाइम बढ़ते रहेगा, इसका वेलोसिटी 0 होकर के फिर निगेटिव में स्टार्ट होगा। देखिए इधर टाइम बढ़ रहा है, एरो का डायरेक्शन भी देखना है। वेलोसिटी 0 हुआ, फिर क्या हो रहा है, इसका वेलोसिटी टाइम यहाँ पर से डिक्रीज हो जा रहा है, और वेलोसिटी फिर इसका नीचे की तरफ मैक्सिमम हो रहा है। उसमें बट टाइम डिक्रीजिंग है, ये तो पॉसिबल नहीं है, टाइम डिक्रीज नहीं करेगा, टाइम तो ऑलवेज इंक्रीजिंग रहेगा। तो सिर्फ इसी ग्राफ में ऐसा हो रहा है कि टाइम ऑलवेज इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी डिक्रीज करके 0 हुआ, देन फिर निगेटिव में जा करके इंक्रीज हो रहा है। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया, ये इसका आंसर था। करेक्ट ऑप्शन है। तो ऐसा क्वेश्चन को आप कैलकुलेशन नहीं करिए, डायरेक्ट लॉजिक से सॉल्व करिए, आसान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है टू स्टोन्स आर थ्रोन अप साइमल्टेनियसली ऑन द एज
फ्रॉम द एज, देखिए दो स्टोन को हम लोग साइमल्टेनियसली थ्रो किए हैं, फ्रॉम द एज ऑफ क्लिफ 240 मीटर हाई विथ इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एंड 40 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। Which of the following graph best represents the time variation of relative position of the second stone with respect to first? Assume stones do not rebound after hitting the ground and neglect the air resistance. Take g equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चार ग्राफ में कौन सा करेक्ट होगा? तो इनिशियली एक स्टोन को हम लोग फेंके कितना स्पीड से, दे दिया स्पीड हम लोग को, दोनों स्टोन का, ये हम लोग का ग्राउंड है और ये क्लिफ है 240 मीटर हाई, इसका हाइट है। एक को फेंका गया है 10 मीटर पर सेकेंड से, और दूसरे को फेंका जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से। अब देखिए यहाँ पर हम लोग रिलेटिव पोजीशन का बात करेंगे, एस किसका बोल रहा है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेकेंड स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, S21। तो हम लोग को यहाँ पर से रिलेटिव इक्वेशन लिखना पड़ेगा, U21 - U21 × T प्लस हाफ A21 × T² हम लोग ऐसे कर यूटी प्लस हाफ A² इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। अब ये S21 बेसिकली क्या है, Y2 - Y1 है, तो Y2 - Y1, U21, ये देखिए ये U1 था, ये U2 था, तो U2 - U1 हो जाएगा, U21 × T प्लस हाफ, दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही होगा, नीचे के डायरेक्शन में जी, ऊपर वाले इस वाले का भी और इस वाले का, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ से Y2 - Y1 जो हो गया, वो U2 - U1 मतलब 40 - 10T। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ रहा है, Y2 - Y1 = 30T। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है रिलेटिव पोजिशन का, जिसका कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप है 30। तो ऐसा कौन सा ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, लीनियर ग्राफ जिसका स्लोप है 30? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए में ये स्लोप 30 है, 240/8 30 हो जाएगा, 240/8 30 हो जाएगा, 240/8 30 हो जाएगा, 240/12 ये नहीं होगा 30, तो ये ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर दे रहे हैं। अब देखिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये जो पहला वाला स्टोन था, ये कितने टाइम के बाद इसका ये ग्राउंड को रीच किया। तो हम लोग देख लेते हैं पहले वाले स्टोन के लिए कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड को रीच कर रहा है, उसका इनिशियल स्पीड दे दिया है। तो हम लोग यहाँ पर पहला स्टोन के लिए S = UT प्लस हाफ AT² अप्लाई कर दे रहे हैं। एस का वैल्यू है 240, नीचे की तरफ है, तो हम लोग यहाँ पर उसको माइनस ले सकते हैं, इक्वल टू U उसका 10 था, T प्लस हाफ, और जी का वैल्यू यहाँ माइनस लेना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पर, बिकॉज हम लोग नीचे वाले को माइनस लेकर के ऊपर वाले को प्लस ले रहे हैं। आप रिवर्स भी कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा कितना, 5T² माइनस में प्लस 10T माइनस माइनस प्लस 240 इक्वल टू 0। अब हम लोग थोड़ा 5 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा -5 कॉमन लेने से T² -2T, और यहाँ पर से आ जाएगा -48 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा, टी का वैल्यू 8 आ जाएगा और टी का वैल्यू आपको आ जाएगा -6। तो ये निगेटिव साइन तो होगा नहीं, तो T = 8 सेकेंड में पहला स्टोन ग्राउंड को रीच कर गया। तो अब देखिए ग्राफ में यहाँ पर
t = 8 सेकेंड में जो पहला स्टोन है वो ग्राउंड को रीच कर गया। अब सिर्फ दूसरा स्टोन जो है उसी का मोशन हम लोग को देखना है। तो अब ये चार तीन ग्राफ हम लोग के पास है। दूसरा स्टोन का जो अब मोशन होगा, अब वो रिलेटिव मोशन नहीं होगा, अब वो इंडिपेंडेंटली मोशन करेगा। तो S2 हम लोग उसके लिए इक्वेशन क्या यूज कर सकते हैं, ut + ½ AT²। अब देखिए दूसरा स्टोन का हम लोग यहाँ पर से उसका जो ग्राफ देखेंगे यहाँ पर S2 U, उसका उस टाइम में कुछ होगा जो कि नीचे की तरफ आ रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पर माइनस ले लेते हैं कुछ, या ऊपर की तरफ जो जा रहा है हम लोग को पता तो नहीं है कुछ भी होगा, हम लोग ऐसे रहने देते हैं अभी ut। और उसका एक्सलेरेशन माइनस ये ½ AT² होगा, तो -½ और a का वैल्यू हम लोग g ले लेंगे यहाँ पर 10 t²। आप देख सकते हैं ये आ गया -5 t² + ut और प्लस -S2 तो ये इक्वेशन हम लोग का आया पोजीशन टाइम इक्वेशन, किसके लिए, सेकंड वाले के लिए। और ये निगेटिव है, t² का कोफिशिएंट, मतलब जो ग्राफ है वो नॉन लीनियर है और डाउनवर्ड कनकेव नेचर का है। तो अब देखिए आप इस ऑप्शन में से नॉन लीनियर ग्राफ डाउनवर्ड कनकेव नेचर का कौन सा है। ये अपवर्ड कनकेव नेचर का नॉन लीनियर है, ये कट जाएगा। ये लीनियर है, ये तो होगा ही नहीं। डाउनवर्ड कनकेव नॉन लीनियर नेचर का सिर्फ यही पॉसिबल है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 8 सेकेंड पर वो आया पहला स्टोन ग्राउंड पर। 8 के बाद जो मोशन होगा वो एक ही स्टोन का होगा, और वो एक पैराबोलिक इक्वेशन आया निगेटिव t² कोफिशिएंट का, तो डाउनवर्ड कौन के पैराबोला होगा। तो 8 से लेकर के आगे का जो जर्नी होगा उसमें ग्राफ नॉन लीनियर डाउनवर्ड कनकेव, और वो एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा था, ऑप्शन ए। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ। देन क्वेश्चन है, फ्रॉम ए टॉप फ्रॉम ए टावर फ्रॉम ए टावर of height h, a particle is thrown vertically upward with a speed u. The time taken by particle to hit the ground is n time that taken by it to reach the highest point of its path. The relation between h, u and n is, क्या होगा देखिए। तो पार्टिकल को एक ग्राउंड से हाइट h हाइट हम लोग यहाँ से दिखा सकते हैं। ये हम लोग का ग्राउंड है। ग्राउंड से h हाइट ऊपर से उसको थ्रो किया जा रहा है पार्टिकल को u स्पीड से। पार्टिकल अब मैक्सिमम हाइट पर आएगा, उसके बाद पार्टिकल फिर ग्राउंड को जाएगा। तो टोटल टाइम इसका t2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल टाइम। और मैक्सिमम हाइट पर जाने का टाइम को t1 बोल दिए। ये टाइम दिस इज t1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन बोला था टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स दैट टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो रिलेशन क्या हम लोग लिखेंगे यहाँ पर से, हम लोग रिलेशन लिख लेंगे क्या, t2 जो टोटल टाइम है वो हो जाएगा n t1। अब हम लोग इसका t1 फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन हम लोग के पास है v = u + at। v तो जीरो हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पर, तो 0 = u - जी टाइम हो जाएगा t1। यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम। तो यहाँ से आप देख सकते हैं t1 का वैल्यू हम लोग को आ गया u/g। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग को T2 यहाँ पर पहले पता कर लेते हैं। देखिए T2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये h हाइट है, तो हम लोग यहाँ पर इक्वेशन क्या लिखेंगे T2 के लिए। h हाइट नीचे आएगा वो, तो h = हम लोग इक्वेशन लिखेंगे क्या, -u t2 + ½ g t2²।
T2 टाइम लिया वो ग्राउंड को आने में। अब हम लोग यहाँ पर एच को रहने देते हैं, और यू हम लोग का तो ऊपर की तरफ है, हम लोग इसलिए माइनस लिए, ऊपर वाले क्वांटिटी को नीचे वाले को प्लस ले लिए। आप किसी को भी रिवर्स कर सकते हैं, ऊपर वाले को अगर प्लस लेंगे, नीचे वाले को माइनस लेना पड़ेगा। तो हम लोग नीचे वाले को प्लस, ऊपर वाले को माइनस ले रहे हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो माइनस यू, और T2 का वैल्यू हम लोग का है यहाँ से N T1, प्लस 1/2 G। T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, N T1 स्क्वायर। तो अब हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं इसको, H इक्वल टू -U N, और T1 का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है U/G, प्लस 1/2 G N स्क्वायर, T1 स्क्वायर मतलब U² / G²। अब हम लोग इसको अरेंज कर लेंगे यहाँ से। देखिए यहाँ से G कैंसिल हो जाएगा इस पार्ट में, तो यहाँ से H इक्वल टू -UN, U² हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा U²N/G, प्लस हाफ U²N² / G। अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये आ जाएगा क्या, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर 2G आ जाएगा एलसीएम। तो H इक्वल टू, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, -2U²N, प्लस U²N² / 2G। यहाँ से इक्वेशन आ गया 2GH = N² U² - 2U²N। सो 2GH = NU, हम लोग यहाँ से कॉमन ले सकते हैं NU², तो सिर्फ यहाँ से N - 2 रहेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी देखिए मैच कर रहा है, इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देन आगे का क्वेश्चन है देखिए, बोल रहा है ए बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम ए हाइट D above the ground. It hits the ground and bounces up vertically to a height D/2. Neglecting subsequent motion and air resistance, its velocity V varies with height h above the ground h। क्या होगा, h और v का वेरिएशन? तो देखिए हम लोग जो यहाँ पर रिलेशन यूज करेंगे, क्या रिलेशन यूज करेंगे, V²। हम लोग रिलेशन यूज करेंगे V² इक्वल टू U² +2GH, ये रिलेशन यूज करने वाले हैं। बॉल को ड्रॉप किया गया है तो U0 होगा। ये इसका हम लोग एनी टाइम पर लिखते हैं V², U तो 0 हो जाएगा, तो V² इक्वल टू 2GH। अब देखिए पार्टिकल को बोल रहा है यहाँ पर डी हाइट से उसको ड्रॉप किया गया है। बॉल इज ड्रॉप वर्टिकली फ्रॉम हाइट D ऑफ द ग्राउंड एंड हिट्स द ग्राउंड एंड बाउंसेज अप वर्टिकली टू ए हाइट D/2। तो अब एरो भी देखिए, सारे ग्राफ में एरो को माइंड में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्टिकल को जब ड्रॉप किया जाता है किसी भी हाइट से, तो उसका इनिशियली वेलोसिटी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। वेलोसिटी उसका हो जाएगा निगेटिव, और जब वो बाउंस बैक करेगा ऊपर की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी हो जाएगा पॉजिटिव। ये बात याद रखना है। अब देखिए जो इक्वेशन है वेलोसिटी और हाइट का, हाइट को हम लोग यहाँ पर डी लेना है हम लोग को, एक बार डी जब वो नीचे की तरफ आ रहा है और डी बाउंस अप हो रहा है D/2 हाइट तक, तो ये पैराबोलिक वेरिएशन है, लीनियर वेरिएशन नहीं है। तो लीनियर वेरिएशन वाला ग्राफ कैंसिल हो जाएगा, ये ग्राफ कैंसिल पहले ही। ये पैराबोलिक वेरिएशन है वेलोसिटी और हाइट में। अब देखिए T = H = D पर पार्टिकल स्टार्ट किया और उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, निगेटिव में मैक्सिमम होगा। तो देखिए आप सब ग्राफ को देखिए, H = D पर जाएगा पार्टिकल, यहाँ पर भी वही बात है, H = D से स्टार्ट होगा यहाँ पर,
बट इस ग्राफ में एच इक्वल टू डी नहीं, दोनों में एच इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो ये ग्राफ भी कैंसिल हो गया। अब ये और ये ग्राफ को देखिए, एच इक्वल टू डी से स्टार्ट यहाँ भी हो रहा है, एच इक्वल टू डी से स्टार्ट जर्नी यहाँ भी हो रहा है, तो अभी ये दोनों तक, अभी तक दोनों सही है। उसके बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगा इसका, निगेटिव में जाएगा। यहाँ पर जब ग्राउंड को हिट करेगा तो निगेटिव में मैक्सिमम हुआ, यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, तो ये भी चलिए निगेटिव मैक्सिमम हुआ, ये भी निगेटिव मैक्सिमम हुआ। तो अब इसका एच हो गया क्या, जब वो एच हाइट से उसको हम लोग ड्रॉप किए थे, तो एच इसका जीरो हो गया जब वो ग्राउंड पर आया, ग्राउंड को हिट किया, निगेटिव मैक्सिमम वेलोसिटी उस टाइम में हाइट जीरो हो गया। अब ये ग्राफ में देखिए, जब हाइट उसका जीरो हो गया, इमीडिएटली आफ्टर दैट वो क्या करता है, बाउंस करके ऊपर जाता है, और उस केस में उसका हाइट जीरो रहता है। बट इस ग्राफ में उस केस में हाइट फिर यहाँ पर dy2 है, दूसरा पार्ट ग्राफ का। तो ये ग्राफ भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यही ग्राफ एक्सेप्टेड है देखिए, क्योंकि जब वो फिर ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका हाइट जीरो होगा इनिशियली फिर से, और उसका वेलोसिटी पॉजिटिव में होगा, यहाँ वेलोसिटी भी निगेटिव में था, अब तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, जब वो बाउंस करके ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। यहाँ पर दोनों केस में वेलोसिटी निगेटिव है, तो वैसे भी ये ग्राफ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव में आ गया एक्सिस से ऊपर, और वो फिर बाउंस करके मैक्सिमम हाइट dy2 तक जाएगा, तो ये था डी और ये था dy2। सारे ग्राफ में ऐसे ही है। तो वेलोसिटी पहले निगेटिव देन पॉजिटिव, डी हाइट से ड्रॉप किया गया, फिर उसके बाद वो उसका हाइट जीरो हुआ, देन वो फिर वहां से dy2 तक गया। तो सिर्फ एक ही ग्राफ ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है, और कोई ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसमें दोनों में वेलोसिटी निगेटिव है, यहाँ पर लीनियर ग्राफ है, यहाँ पर दोनों में वेलोसिटी पॉजिटिव है, जो कि लॉजिकली है नहीं सही। तो ये करेक्ट हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम द पॉइंट टू आई कैप प्लस थ्री जे फोर जे कैप मीटर टू आई कैप प्लस फोर जे कैप मीटर एट इक्वल टू जीरो with initial velocity 5 I cap plus 4 j cap meter per second. It is acted upon by a constant force which produces a constant acceleration 4 I cap plus 4 j cap meter per second square. What is the distance of the particle from the origin at time t equal to 2 second? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हम लोग ये क्वेश्चन यूज करेंगे। डिस्टेंस एस इज इक्वल टू एस नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सब दे दिया है। एस लोग फाइंड करना, एस नोट दे दिया है इसका पार्टिकल का। यहाँ पर मूव स्टार्ट किया पार्टिकल इस पॉइंट से, लिख देंगे 2 I कैप प्लस 3 J कैप, ये एस नोट पार्ट, ये वाला पार्ट, प्लस यू, पार्टिकल का ये यू दे दिया है, ये एस नोट था ये वाला, और ये वाला यू, यू कितना हो जाएगा, 5 I कैप प्लस 4 J कैप इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ एक्सलेरेशन भी दे दिया है, ये पार्ट है एक्सलेरेशन ए, हाफ इंटू 4 I कैप प्लस 4 J कैप। अब आप लोग इसको जब सॉल्व कीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को टी का वैल्यू क्या पुट करना है, 2 सेकेंड, टी टी इसमें 2 पुट कर देना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर था, तो आप यहाँ पर 2 I कैप प्लस 3 J कैप लिखेंगे, प्लस टी का वैल्यू 2 ले लेंगे यहाँ पर से, 5 I कैप प्लस 4 J कैप इंटू 2 प्लस 1/2, 4 I कैप प्लस 4 J कैप इंटू टी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एस का वैल्यू हम लोग को आ जाएगा यहाँ से, सबको सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। आसान क्वेश्चन है। 20 I कैप प्लस 20 J कैप, आप लोग चेक कर सकते हैं, ये एस आ गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अगर हम लोग मैग्नीट्यूड में लिखेंगे इस वेक्टर को, तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर रूट में
तो एस आ जाएगा 20√2, जो कि आपका एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। तो ये था आज का हम लोग का डिस्कशन। अगले पार्ट में हम लोग और बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।